आज से बहुत समय पहले प्राचीन काल में एक बहुत समृद्ध साम्राज्य था जिसके राजा थे राजा हिम। राजा हिम के घर एक बहुत ही योग्य पुत्र का जन्म हुआ, पर जन्म के वक्त ही भविष्यवाणी हुई कि उसकी शादी के चौथे दिन ही सर्पदंश यानी कि सांप के काटने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाएगी। समय बीतता गया और राजकुमार बड़ा हो गया। राजकुमार की शादी एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी से करवाई गई। राजकुमारी ना सिर्फ सुंदर अपितु बहुत चतुर भी थी। उसे राजकुमार की कुंडली के इस दोष के बारे में पता था, इसलिए शादी के चौथे दिन जब उसकी मृत्यु होने वाली थी तो राजकुमारी ने राजकुमार को बचाने के लिए अपने कमरे के बाहर बहुत सारे दीपक जला दिए और बहुत सारे सोने के आभूषण और सिक्के बिखेर दिए। जैसे ही रात्रि का समय हुआ, यम देवता पहुंच गए और उन्होंने एक सर्प का रूप ले लिया। वह राजा के बेटे के प्राणों को लेने के लिए आगे बढ़ने लगे, बट दियों की रोशनी में सोने के सिक्के जगमगा रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें कुछ न दिखाई दिया। भीतर राजकुमारी राजकुमार को रात भर कहानियाँ सुनाकर जगाए रखे हुए थी, तो यम देवता भी बाहर बैठकर रात्रि भर वही कहानियाँ सुनते रहे और सुबह बिना राजकुमार के प्राण लिए हुए वापस यमलोक चले गए। इसीलिए इस त्यौहार पर भारतीय स्त्रियां यम के लिए दीपक भी जलाती हैं। धनतेरस के संदर्भ में एक कहानी और प्रचलित है कि आज के ही दिन समुद्र मंथन में जब देवता और दानव मिलकर के समुद्र मंथन कर रहे थे, तभी भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए थे। इसीलिए उनके नाम पर ही इस त्यौहार को धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। भगवान धन्वंतरी देवताओं के चिकित्सक थे। कहा जाता है कि वहीं से आयुर्वेद का प्रारंभ हुआ था। कारण कोई भी हो, आइए हम सब मिलजुल कर खुशी के साथ धनतेरस और दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। हैप्पी दीपावली।